धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। झारखंड में लोकतंत्र का पर्व चुनाव यानी कि पहला चरण आज था और पहले चरण में 43 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यही कारण है कि तकरीबन 65% का वोटर टर्नआउट रहा है आज पहले चरण में। देखना यह होगा कि किस तरह से अगले चरण की तरफ ये चुनाव बढ़ रहा है। हालांकि प्रचार अभियान बेहद तेज हो गया। प्रधानमंत्री ने कई बड़े प्रहार आज किए हैं और उन्हीं प्रहारों पर और जिस तरह से कांग्रेस की पूरी एक तरह से रणनीति और वादों को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर होगी चर्चा। आज का हमारा विशेष है कि कांग्रेस के जोड़ने के पाखंड पर पीएम का हमला। हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सिंह साहब आपका स्वागत है। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस समर्थक हैं। दुष्यंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी आपका स्वागत है। अवधेश जी पहले आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम मतदान प्रतिशत पे बात करेंगे तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ये कहेंगी कि ये मतदान प्रतिशत उनके एक तरह से हित की तरफ इशारा करता है। लेकिन हम बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एनालिस्ट एक आपसे जानना चाहते हैं कि 65% से ज्यादा का, इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत तब्दीली और हो कल सुबह तक। किस तरह से आप देखते हैं इस वोटर टर्नआउट को झारखंड के चुनाव में? निश्चित रूप से मुझे लगता है 67-68% जा सकता है, 70 के आसपास भी जा सकता है। पिछली बार 2019 में कुल जो मतदान था वो 63.38 था। अगर ये मतदान 3-4% बढ़ता है तो इसके मायने क्या होंगे, क्योंकि पिछली बार ये जो क्षेत्र है इसमें एक तो कोल्हान का क्षेत्र है। कोल्हान से 14 सीटें आती जिसमें भाजपा पिछली बार शून्य पर थी, उसको एक भी सीट नहीं मिली थी। छोटा नागपुर में 18 सीटें आए थे, बीजेपी केवल 3 तक सिमट गई थी। और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से वंचित रह गई, 37 से 25 पर आ गई, तो यही दोनों क्षेत्र उसके लिए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी ताकत इस क्षेत्र में लगाई है और आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे, उनके जल जंगल जमीन से लेकर के उधर जो फंडामेंटलिज्म है, चाहे जामतारा से लेकर दुमका तक के इशू रहे हैं वहाँ, या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने स्वयं जो है जमाई गांव का उल्लेख किया है, तो वो वहाँ एक प्रकार से इस बार एक इलेक्ट्रीफाइंग जो है उसका प्रभाव हुआ कि लोगों तक वो मुद्दे थे वहाँ। तो लोग उठ के खड़े हुए हैं इस इशूज पर, क्योंकि उनके यहाँ अगर विद्यालय शुक्रवार को बंद किया गया है तो उन्होंने तो देखा है ना कि हमारा विद्यालय शुक्रवार को बंद हुआ, हमारे न कहने से तो नहीं हो रहा है। अगर रविवार को छुट्टी कैंसिल की गई है, वहां प्रार्थना नहीं कराए जा रहे हैं, तो लोगों ने देखा है, वहां के लोग बता रहे हैं। अगर लव जिहाद का मामला हुआ है तो वहां हुआ है, घुसपैठी आए हैं तो वहां है। अब वो तो केंद्र और राज्य करती रहेगी। तो मुझे लगता है जिस ढंग से इस बार दूसरे इस बार जो बीजेपी जो घटना हुई है वो ये थी कि पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व्यापक विद्रोह का सामना कर रही थी। 25 सीटों पर उसके अपने विद्रोहियों ने पराजित किया था। सरजू राय जी उस समय स्वयं ही पार्टी से निकल के मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने वहां भी हराया, जगह जगह काम किया। इस बार वही स्थिति थोड़ी कम है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को लगाने के कारण जमीन से पुराने नेताओं से उनके संपर्क थे, उन्होंने जाया है, बैठाया है, हाथ पैर जोड़ा है। हिमंतो बिस्व शर्मा पूरा समय वहां लगा रहे हैं उनकी आक्रामकता के कारण। हालांकि स्थानीय नेताओं को थोड़ी समस्या भी हो रही है कि बाबूलाल मरांडी जी हमारे नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो सब असर हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को अपने मुद्दों पर आलोड़ित करने की इस बार कोशिश की है। विपक्ष में खासकर वही चीजें सामने आई है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान सम्मान दिवस मनाओ, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, यही सारी चीजें आई हैं। ठीक अवधेश जी। दुष्यंत जी, क्या जो टर्नआउट पहले चरण का दिखाई दे रहा है, अवधेश जी ने कई बातों को गिनाया, मुद्दों की बातें गिनाई, आदिवासियों तक वो तमाम मुद्दे जो अब उनके जंगल जमीन को बचाने के लिए अहम है, उस तरफ मुड़ रहा है आदिवासी और उसको देखते हुए वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कड़ा प्रहार किया है, कांग्रेस की बांटने की राजनीति है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो कहीं बांटती नहीं है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और अवधेश जी भी कह रहे थे जंगल जमीन के अधिकार का, तो हसदेव में देखा है छत्तीसगढ़ में किस तरह से आदिवासियों को उनका अधिकार मिल रहा है। पंचायतों की सहमति को किस तरह से तोड़ा फोड़ा जा रहा है और उनकी आवाज़ को दबा के किस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र के लिए आपने कहा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी थी, अब की बार भी पिछड़ेगी सर। वहाँ भूले नहीं है आदिवासी। 10,000 लोगों को एक दिन राजद्रोह के मामले में केस दर्ज किया। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
कहाँ आदिवासियों के हितों का संरक्षण किया? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ आपको लगता है कि वो आदिवासियों के लिए मसला नहीं है? उनकी बिल्कुल जमीनें छीनी बिल्कुल जा रही बिल्कुल हैं, मसला वो है, उनके लिए मसला पूरे नहीं देश है? के लिए मसला क्या है। वो इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है? और अगर उस चुनाव का बड़ा मुद्दा है तो कांग्रेस और जेएमएम किस हल के साथ गई, क्योंकि 5 साल सत्ता में मौजूद थी? हमारे आरपीएन सिंह साहब साथी हमारे बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, संघ से जुड़े रहे, लंबा करियर है, ये जवाब देंगे कि भाई देश में घुसपैठ कैसे हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है, कैसे लोग आ जाते हैं। जहां आपकी हमारी सरकार क्या हो रहा है? देखिए, राज्य बॉर्डर सिक्योरिटी राज्य सरकार क्या करे जी? राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है, वो कानून व्यवस्था संभाले या भारत की सीमाओं की जाके सुरक्षा करे, घुसपैठियों को बढ़ने से रोके? दुष्यंत जी, ऐसे तो फिर सारी राज्य सरकारें अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी एक सीमा तक है। राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में भी ये आता है। दुष्यंत जी माफ कीजिएगा, ये जनता को, दर्शकों को गुमराह ना करिए। ना जी, हम गुमराह नहीं करते जी, हम तो आम आदमी हैं, हम गुमराह नहीं करते, हम नियम कानून से बात करें। इससे आप पलड़ा नहीं झाड़ सकते कि वो राज्य सरकार झाड़ रहे जी, पलड़ा नहीं झाड़ रहे। हम केंद्र की जिम्मेदारी पे बात करेंगे। आप बताएं ना, आरपी सिंह जी कह दें, हाथ खड़े कर दें कि सीमा सुरक्षा हमारे मैं बस की नहीं है। पूछ रही हूँ, क्या राज्य सरकारें इंतजाम करेंगी, वॉलेंटियर भर्ती करेंगे, कांग्रेस कुछ भी करेंगे, सीमा की सुरक्षा करेंगे की राजनीति के साथ जोड़ने का नारा है, कांग्रेस लेकिन पार्टी का सिंपल नारा है, पाखंड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने, आदिवासी भी भाई भाई है दुष्यंत साहब, उनकी जमीनें जा रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ओबीसी समाज को, आप पे बड़ा एक तरह से हमला है। और भारतीय कांग्रेस लगातार कह रही है, अभी भी दुष्यंत जी यही कह रहे हैं कि ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है अगर डेमोग्राफी चेंज होती है। देखिए ऋतु जी, दुष्यंत जी ने अपनी बात कही, वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और पुराने लोगों में से। उन्होंने जो अभी अवधेश जी ने बात की उस बारे में रखी ना, कई बात छेड़ी कि किस प्रकार से रविवार के बदले में शुक्रवार किस प्रकार से छुट्टी हो गई। ये दिखता है कि नीचे क्या हो रहा है, किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, दिख रही है किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यही तो मूल प्रश्न है कि आप वहाँ पर घुसपैठियों को घुसपैठी आगे बॉर्डर से पार कर आगे मान लिया चलिए, वहाँ पर बीएसएफ का रोल अपनी जगह है। दुष्यंत साहब, क्यों शुक्रवार की छुट्टी करनी साहब ये घुसा रहे हैं लोगों को, शुक्रवार की छुट्टी करनी पड़ी आपको? रविवार की छुट्टी स्कूलों में रद्द करके शुक्रवार की छुट्टी क्यों करनी पड़ी? देखिए जी, डेमोग्राफी ये चेंज करा रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल लोगों को ये क्यों घुसाते आपकी हैं? सरकार को शुक्रवार की छुट्टी देनी पड़ी? रविवार की कर रही है? पूरे देश में स्कूल में संडे की छुट्टी होती है। कहीं इंडिया अलायंस का कोई घटक दल के राज्य सरकार, नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कहीं शुक्रवार की छुट्टी नहीं, झारखंड के स्कूलों में कहीं नहीं है जी। इनकी बात पे यकीन कर रहे हो आप? ये कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार है, राज्य सरकार है, सीमा की सुरक्षा करे, आप इनकी बात पे यकीन कर रहे हो? दुष्यंत जी, मैडम ये बड़ी भोला चेहरा है आरपी सिंह जी का, हमारे यकीन करने से नहीं है। अगर स्कूलों में छुट्टी है तो छुट्टी है, यहाँ कोई आपसी मैच नहीं हो रहा है कि आपका मैच आरपी सिंह के साथ हो रहा है तो आप दोनों में से कौन ज्यादा स्कोर कर रहा है। आगे बात बढ़ाता हूँ। वहाँ जो घुसपैठी आता है उसको वोटर आई कार्ड बनाना, उसका आधार कार्ड बनाना, उसको राशन कार्ड देना, ये सब के काम तो राज्य की सरकार करती है ना, और संरक्षण देती है। यही तो सारा बात है कि आप वहाँ पर घुसपैठियों को संरक्षण देकर उनको वोट बैंक की तरह साधते हो और साधने के बाद फिर उनके हिसाब से काम भी करते हो। यही सारी गड़बड़ यहीं पे है, और सिर्फ यहीं तक नहीं है, फिर उसके हिसाब से उनको छूट देते हो कि नहीं अच्छा आप चोरी चकारी करो, कोई दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार करो, सत्ता में आ जाओ, सत्ता में विधायक बन जाओ, सत्ता में आकर आप सत्ता की हिस्सेदारी भी कर लो, फिर आपके नुमाइंदे सत्ता में चले जाए, मतलब उनको कहते हैं कि आपके नुमाइंदे सत्ता में आके वो नुमाइंदे सत्ता में आकर बेईमानी करें। अभी छापा पड़ा था एक मंत्री के सहायक के घर पर, करोड़ों रुपये मेरा मशीनें तक गर्म हो गई। अब अगर कोई पार्टी ऐसी होती है तो वो चिंता करती भाई ऐसे व्यक्ति को हम आगे लेकर आए, इसके घर पे अभी ताज़ा अभी दूर की बात नहीं है। अब उन्हीं की पत्नी को टिकट दे दिया, क्यों? क्योंकि एक वोट बैंक को वो रिप्रेजेंट करते हैं। आलमगीर साहब उनका नाम है, वो आलमगीर आलम उनका नाम है। अब उनको वो एक वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो चिंता है। दुष्यंत जी, तमाम भ्रष्टाचारियों को अगर टिकट दिया जाता है और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मौजूदा सरकार का अहंकार है, तो इसमें क्या गलत कहते हैं? बिल्कुल गलत कहते हैं जी। देखिए, इन्होंने तो हमारे मुख्यमंत्री साहब को जेल भेज दिया था,
उनके ऊपर ही आरोप लगा दिए थे, उनको कोर्ट ने जेल भेजा था, कोर्ट ने जेल भेजा। जी, इन्होंने आप हर चीज पे जो देखिए न्यायपालिका मैडम, ने किया है उसका भी न्यायपालिका इल्जाम- का आदर करते हैं, लेकिन ईडी इनकी है। नहीं, आरोप वो खारिज हो सुबह गए। जाके बैठ जाती थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ और शाम तक निकलते नहीं थे घर में से। जी कैसा कैसा इन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया, आरोप खारिज हो गए क्या? आदिवासी कोर्ट ने- समाज में कोर्ट इसका ने बड़ा आरोप रोष खारिज है। कर दिए क्या दुष्यंत जी? आरोप खारिज कर दिए क्या कोर्ट ने? कह दिया नहीं नहीं, ये तो बेकसूर है, ऐसा सर, कह दिया, उनको बेल दी है। सर, नहीं, उनको आप कृपा बेल कर दी कर है। नहीं, कृपा कर कर देखिए सर, बेल तो अधिकार है, परंतु क्या कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप खारिज कर दिए क्या? उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और एप्लीकेशन लगाने के बाद भी खारिज नहीं हुए खारिज मामले। हो जाएंगे नहीं, सर। नहीं, हो जाएंगे नहीं। ट्रायल क्या चलेगा। खारिज के उनकी सबूत एप्लीकेशन आप नहीं नकार दे कर पाए। उनकी एप्लीकेशन एक नकारने पैसे के का। बाद भी सर, खारिज नहीं किए? सर, अरे मैडम के जिस सामने आदमी ट्रायल ने कर लेते हैं। मुख्यमंत्री रहते मैडम, हुए एक मुख्यमंत्री मेरे सामने रहते ट्रायल हुए करने की आप ही जरूरत जज नहीं है। बन जाइए, दुष्यंत मैं जी, आपकी दुष्यंत बात मान लूंगा। नहीं दुष्यंत जी, एक मुझे कोई जज पैसे बनने का का शौक नहीं माननीय है। मुख्यमंत्री हम जी के चुनाव से जुड़े अकाउंट में मुद्दों एक पे बात पैसा कर रहे नहीं हैं। आया। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जमीनें जनता किसके वोट पास गई? करेगी, उसके लिए ये बड़ा कोई मुद्दा जमीन होगा। माननीय मुख्यमंत्री और उनके अवधेश परिवार जी, के नाम पे नहीं पाई गई है, ये मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं और पूरी जानकारी ये मामला के भी चल रहा है, अभी कोर्ट में ही है। दुष्यंत जी अभी धीरज जी। रखते हैं थोड़ा सा। अवधेश जी, तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा है, वहां की जनता का रोजगार छीना जा रहा है इस घुसपैठ की वजह से, वहां आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, महिलाओं के साथ एक शोषण है कि उनका जमीन उनसे शादी करने के बाद छीन जा रही है, और ये सारा एक तरह से आंकड़ों के साथ है, एक तरह से सबूत के साथ है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज हवा में हो रही है। जनगणना का आंकड़े तमाम इन बातों की तस्दीक करते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस इस बात से अभी भी पलड़ा झाड़ रही है, ये इस चुनाव में इससे बच पाएगी? ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, वहाँ पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर 1951 में आबादी अगर आदिवासियों की 70% है और 2011 में 37% हो जा रही है, तो ये तो असाधारण स्थिति होती है ना कि ऐसा क्यों हुआ है। आप जिला वाइज भी देखेंगे तो लगभग यही स्थिति है। तो ये तो वहाँ के अभी कांग्रेस का ही शासन रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का शासन जो वहाँ आया है वो तो सन 2000 में उनकी सरकार बनी, उसके बाद वो सत्ता में आए इसका जवाब दूं। लेकिन ये कांग्रेस के शासन काल की होती रही है। 2011 में अगर कांग्रेस 2001 में जुलाई 2004 में कांग्रेस ने कि यूपीए सरकार ने संसद में अगर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख है, जिसमें से करीब 50 लाख असम में है, तो 70 लाख कहाँ है? तो ये तो सवाल है। आज कह दें कि इसी सरकार में घुसपैठ हुआ। दूसरा यह है कि इसका एक फैक्चुअल सिचुएशन यह है कि कुछ लोग जब झारखंड रांची हाई कोर्ट में मामला लड़ रहे थे, रांची हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके एक कमेटी बनाए, एसआईटी बनाए, जो हमारे नियंत्रण में, हमारे निगरानी में होगी, और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड सरकार उतने अभी फैसला नहीं आया था वर्डिक्ट, केवल ये कहा था कि भाई एक सीरियस इशू है, इस पर करना है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गई, कपिल सिब्बल जी हम मामला लड़ रहे हैं। तो ये लोग जो हमारे मित्र जो है दुष्यंत नागर जी के जो चेहरे लोग सुप्रीम कोर्ट में है, वो किसी इशू को होने ही नहीं देते हैं। इसका मतलब तो है कि जानबूझ करके घुसपैठिए आपके वोटर हैं, इस कारण से आप सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार आप केंद्र सरकार को देते हैं। जो तीसरा सिचुएशन हुआ है भ्रष्टाचार का है। क्या पूजा सिंघल के घर से 17 करोड़ रुपया एक आईएएस जो कि बरामद नहीं हुए? क्या मंत्री आलमगार के पीए के सुनिए, मध्य प्रदेश में भी झारखंड की बात हो रही है दुष्यंत जी, सुनिए मंत्री आलमगार के सुनिए ना भाई, मंत्री आलमगार जी के पीए के नौकर के घर से 35 करोड़, इतना करोड़ों का ढेर मिलना, तो आप इन बातों से कैसे आप छुटकारा पा जाएंगे दुष्यंत जी? और दूसरी बात है, एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के हित को नहीं ध्यान में रख पा रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति कांग्रेस की है? सर कहने के लिए कुछ है, जमीन पे कुछ है। देखिए जी, आदिवासी और वंचित समाज जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके हितों के लिए कल्याणकारी योजना प्रोग्राम तभी बनेंगे जब उनके नंबर्स हमारे सामने होंगे, कास्ट सेंसस होंगे। अवधेश जी कोर्ट में तो पिछले 75 साल से आदिवासियों के लिए ये रोक ये लगा रहे हैं। इनके मित्रगण गए अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में,
अवधेश जी के मित्रों ने याचिका लगा दी कि भाई कास्ट दुष्यंत सेंसस जी, मत करिए दुष्यंत बिहार जी, में। आदिवासियों के लिए इसका मतलब इस देश में 70 साल में 75 साल में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि जो संख्या हुआ नहीं थी। जो अब हुआ जो होगा वो संख्या जो के बाद हुआ होगा, वो आपका ये 50 कहना है। कांग्रेस के 50-55 वर्ष के शासनकाल में हुआ, विगत 10 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। और वो कौन सा फॉर्मूला है जो 50 के आगे जाएगा सर? वो जाएगा जी, आरक्षण की लिमिट को बढ़ाया जाएगा और संख्या के आधार पे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सर, लोगों को भागीदारी आदिवासियों सुनिश्चित का करी सुनिए, जाएगी। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी आरक्षण मिल रहा क्षेत्रों है। में जो ओबीसी रह रहा है उनको नहीं मिल रहा है। सर 14% आरक्षण मिल रहा है झारखंड में, और झारखंड में उनकी जनगणना होती है। इसलिए आप सर लोगों क्या को बात कर रहे हो? अनुसूचित आप जाति देश को- अनुसूचित जनजाति की जनगणना सर, होती है मैं और अनुसूचित उसके आधार जाति पर जनजाति आरक्षण के तय साथ है। में क्या बात कर ओबीसी रहे की हैं बात कर रहा हूं, और ओबीसी का 14% झारखंड राज्य अच्छा, में मिल रहा है, जिसको 27% मुझे एक करने बात के लिए बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी आरक्षण गवर्नर से के पास कांग्रेस में का क्या प्रस्ताव लेना भेजा देना है, बताइए। जिसको पास ओबीसी नहीं किया। आरक्षण देश में किसने लागू किया, मुझे बताइए। कांग्रेस पार्टी कब ने आरक्षण लागू किया सर, कहाँ लागू नरसिम्हा किया? राव जी की एक बार सरकार ने बता लागू दीजिए। किया। दुष्यंत जी अब तो आप पता नहीं कहाँ बहस को लिए जा रहे मैं हैं। कहाँ ले जा रहा हूं, मंडल मैं सच्चाई कमीशन बोल रहा हूं। अगर अब आप मंडल ये मेरे को तथ्यों से बोलने खेलने नहीं लग दे रहा। जाएंगे, मंडल दुष्यंत कमीशन जी, मंडल कमीशन किसने लागू किया था? डॉक्टर उन्होंने दुष्यंत जी दूसरे चरण का सिफारिशें चुनाव लागू जारी की, है। कांग्रेस लेकिन पे ओबीसी कड़े का प्रहार हो रहे हैं। 27% माफ आरक्षण करिएगा, अब हम- आदरणीय उन्होंने अब हम लागू किया 90 के नरसिम्हा राव दशक साहब में ने। आरक्षण को लेकर अरे जो वाह। आप गलतफहमी आपके साथ है उसको पढ़ने की जरूरत है दुष्यंत नहीं, जी, थोड़ा इनको सा। पढ़ाने की और उसे जरूरत दूर है करने की जी। जरूरत है। आदरणीय तब राव हम इस साहब तरह ने की- कांग्रेस नहीं, पार्टी तब के हम सार्थक प्राइम बहस कर सकते हैं मिनिस्टर दुष्यंत थे। जी। सिर्फ कहने के लिए कुछ कहने के लिए बहस में नहीं बात मैं हो नहीं सकती। कहता जी, मैं तथ्यों के धन्यवाद, आधार पे लेकिन कह हम रहा ये हूं। देखते हैं कि दूसरे चरण के चुनाव के साथ साथ प्रचार और तेज होता जा रहा है, प्रहार तेज हो रहे हैं, मैडम, जिसमें भारतीय जनता 27% पार्टी आरक्षण लगातार झारखंड कांग्रेस का को उसकी ओबीसी का नीतियों इन्होंने नहीं दिया। और उसके तमाम उन इरादों को लेकर गवर्नर घेर साहब रोक रही के है। बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी, आपका भी, सिंह साहब आपका भी, अवधेश